तो भाई एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जेकब फातो आएंगे बैकलैश पेपर व्यू के अंदर, बट हमें देखने को मिलते हैं टांगा लोआ जो कि टामा टोंगा के ही भाई हैं। अब बैकलैश के अंदर जो क्राउड था ना भाई वो तो मतलब तगड़ा ही था, बट कई दफा ऐसा भी लग रहा था कि भाई मतलब वो क्राउड जो है वो अपने ही मजे ले रहा है, उन्हें मैच से कोई लेना देना ही नहीं है, मैच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपने चैंट से लगे हुए हैं करने में, जो कि मैच से रिलेटेड ही नहीं है। खैर बात करेंगे पूरे शो की एक मैच की। तो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। चैनल पर नए या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। अब स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे पहले मैच की तरफ। जो पहला मैच था गाइस वो था ब्लड लाइन वर्सेस केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन, एंड व्हाट अ मैच इट वाज। मजा आया, मेरे को बहुत एंटरटेनिंग ये मैच लगा। शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मुझे स्ट्रीट फाइट्स में दिक्कत ही होती है कि मतलब उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता, मतलब इधर से उधर जाते रहते हैं एक दूसरे को मारते हुए। तो पर्सनली मैं उतना कोई खास फैन नहीं हूँ स्ट्रीट फाइट का, जब तक वो रिंग के बाहर हो रही होती है। रिंग के अंदर मुझे मजा आता है, या फिर रिंग के बाहर अगर हो रही हो तो कुछ अच्छे मूव्स वगैरह या कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिले तो मजा आता है। बट वैसा नहीं कि मतलब एक पंच मारा बंदा दूर चला गया, फिर दूसरे ने मारा उसके पंच वो दूर चला गया, तो मुझे उसमें थोड़ी सी बोरियत लगती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो एक स्ट्रीट फाइट हमें देखने को मिली। ओरिजिनली तो मैच ये स्ट्रीट फाइट नहीं था, बट बाद में ये स्ट्रीट फाइट हो गया। उसके बाद मैच की क्वालिटी अच्छी खासी थी, ठीक ठाक ये मैच था, एंड हमें पता था कि एंड में ऑफ कोर्स ब्लड लाइन जीतेगी, क्योंकि ब्लड लाइन को तैयार किया जा रहा है रोमन रेंज के लिए। कुछ हार्ड हिटिंग मूव्स इसमें देखने को मिले, कुछ ऐसे स्पॉट्स जो कि भाई बहुत ही कूल थे, और थोड़ा सा मतलब वो ऐसे मूव्स भी हमें देखने को मिले जो हमें पहले वाले एरा में देखने को मिलते थे। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो अब सेफ वाले मूव्स यूज करती है, तो इस बार इस मैच में मुझे ऐसे कुछ मूव्स भी देखने को मिले जो कि हम काफी समय से देख नहीं रहे थे। तो कुछ अच्छे स्पॉट्स, और लास्ट में हम देखते हैं रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाता है टामा टोंगा के ऊपर अनाउंसर टेबल पे। इधर केविन ओवेंस भी सोलो सिकोआ को सेट कर देते हैं पिनफॉल विक्ट्री के लिए, बट वहां पर हमें टांगा लोआ देखने को मिलते हैं जो कि रिंग के नीचे से निकलते हैं और रेफरी को वो खींच देते हैं, उनको वो पिन नहीं करने देते हैं। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स वही थंब स्पाइक वगैरह लगती है केविन ओवेंस के, एंड केविन ओवेंस को पिन किया जाता है और ये मैच वहीं पर एंड हो जाता है। और कह सकते हो आपकी अब नया मेंबर आ चुका है इस ब्लड लाइन के अंदर, टांगा लोआ जो कि टामा टोंगा के ही ब्रदर हैं। तो अब 3 मेंबर्स ये जुड़ चुके हैं। एक्सपेक्टेड था कि कोई ना कोई आने ही वाला है, वैसे जेकब फातो का नाम सबसे ज्यादा आ रहा था, बट आउट ऑफ नोवेयर टांगा लोआ आ गए हैं। तो भाई इंटरेस्टिंग हो चुका है ये स्टेबल, और आगे चलकर ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई ये एक स्टोरी लाइन है जो कि मतलब कहीं से भी बोर तो होने नहीं दे रही है। बाकी लेट्स सी केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का क्या होगा, क्या वो अभी भी पेयर रहेंगे साथ में। मुझे लगता है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी उनको पेयर रखेगी। तो लेट्स सी किस तरीके से उनकी भी बुकिंग रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही अब एक ब्रांड के अंदर है। इसके बाद चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। दूसरा मैच था बेली वर्सेस नियोमी वर्सेस स्टेफनी स्ट्रैटन। नाउ ये भी एक अच्छा खासा मैच था। क्वालिटी भी आई थिंक मेरे हिसाब से डिसेंट ही थी इस मैच की, एंड इस मैच में सबको पता ही था बेली ने मैच जीतना है और बेली ही मैच को जीतती है। मैच एंड होने के बाद बेली और नियोमी सेलिब्रेट भी करते हैं थोड़ा सा, मतलब एक रिस्पेक्ट वाली चीज जो है वो नियोमी की तरफ से हमें देखने को मिली। तो डिसेंट मैच, एक अच्छा मैच, बट हाँ थोड़ा सा फिनिश बेटर हो सकती थी मेरे हिसाब से, बट ओवरऑल इट्स अ थम्स अप। अगले मैच की तरफ चलेंगे जो कि डैमियन प्रीस्ट वर्सेस जे ऊसो। नाउ ये काफी एंटरटेनिंग मैच था, मतलब इस मैच में काफी अच्छे मूव्स हमें देखने को मिले दोनों की तरफ से, अच्छी केमिस्ट्री दोनों की तरफ से देखने को मिली थी। मैं एक्सपेक्ट इतना अच्छा नहीं कर रहा था ये मैच, बट ये काफी अच्छा मैच था। एंड लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जहां पर मोमेंट आए जहां पर ऐसा लगा कि डैमियन प्रीस्ट अब पिन होने वाले हैं, बट फिन बैलर कभी उनकी हेल्प कर रहे हैं, कभी जेडी मैकडोनफ हेल्प कर रहे हैं, और ये हेल्प डैमियन प्रीस्ट को पता नहीं चल रहा है। मतलब डैमियन प्रीस्ट को पता नहीं चल रहा है कि उनको हेल्प करी जा रही है जजमेंट डे के मेंबर्स के द्वारा। उनको लग रहा है कि वो अपनी चौड़ में सारी चीजें कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उनको हेल्प मिल रही थी फिन बैलर और जेडी मैकडोनफ की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो कुछ ज्यादा ही होता है, और जे ऊसो इस मैच को हार जाते हैं। डैमियन प्रीस्ट अपना वही फिनिशर वगैरह लगाकर मैच को जीत जाते हैं। मैच जैसे ही खत्म होता है, जेडी मैकडोनफ और फिन बैलर जो कि रिंग के नीचे छुप जा रहे थे बार बार अटैक करके या फिर इंटरफेयर करके, मैच खत्म होने के बाद वो रिंग के बीच में आते हैं और वो फिर से अटैक करने लग जाते हैं जे ऊसो के ऊपर, मतलब मैच खत्म होने के बाद भी। अब ये चीज डैमियन प्रीस्ट को पसंद नहीं आ रही है। डैमियन प्रीस्ट बोल रहे हैं नहीं भाई मेरे बिजनेस से तुम बाहर रहो, और वो इस चीज के बिल्कुल ही अगेंस्ट नजर आए। इवन उन्होंने जेडी मैकडोनफ को तो भाई धक्का मतलब इतनी दूर दिया कि जेडी मैकडोनफ नीचे गिर गया। फिन बैलर को उन्होंने काफी तेजी से भाई 2-3 बार पुश किया, एंड फिन बैलर कुछ नहीं कर रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स फिन बैलर का मैं फैन हूं, तो भाई मेरे को बुरा लग रहा था कि फिन बैलर मतलब ऐसा पोपट सा बना हुआ है, उसको कोई धक्का दे रहा है और वो मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है। बट ठीक है, आएंगे, वो फ्यूड स्टार्ट होगी इवेंचुअली दोनों के बीच में, तो वो इंटरेस्टिंग होगी। बट ऑफ कोर्स फिन बैलर रिएक्ट नहीं करते हैं, जेडी मैकडोनफ रिएक्ट नहीं करते हैं, तीनों जो है वो काम डाउन होते हैं और उसके बाद वो सेलिब्रेशन वहां पर करते हैं। तो ऑफ कोर्स जैसे मैं तुम्हें कह ही रहा हूँ रिव्यूज वीडियोस के अंदर काफी समय से कि भाई जजमेंट डे का ब्रेकअप बहुत ही पास है, डैमियन प्रीस्ट को अलग किया जाने वाला है, तो किस तरीके से अलग किया जाने वाला है उसका एक टीज जो है वो हमें दे दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये भी, मतलब एक ब्लड लाइन वाला एंगल काफी इंटरेस्टिंग है और दूसरा ये जजमेंट डे वाला एंगल काफी इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं अगले मैच की तरफ। अगला जो मैच था ये था जेड कार्गिल एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस काबुकी वॉरियर्स। अब मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि नए चैंपियंस हमें मिलने वाले हैं इस मैच के अंदर, वैसा ही हुआ। जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर जीत जाते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। डिसेंट मैच था, अच्छा मैच था, ज्यादा कुछ है नहीं इस मैच के बारे में बात करने के लिए, तो हम स्ट्रेट अवे अगले मैच की तरफ चल लेते हैं। अगला मैच था कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स। नाउ ये मैच मैंने जैसे कि कहा था तुम्हें प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक 5 स्टार बैंगर हो, क्योंकि उस लेवल के ये दोनों बंदे हैं। 5 स्टार बैंगर के आसपास भी होगा तो भी चलेगा, बट 3 स्टार या 2 स्टार वाला मैच होगा तो फिर ये बहुत
डिसअपॉइंटिंग होगा, बट मेरे हिसाब से एक काफी डिसेंट मैच था। 5 स्टार तो नहीं था ऑब्वियसली, बट हाँ 5 स्टार के आसपास जरूर मैं इसको कहूंगा और मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ इस मैच की क्वालिटी से। रिजल्ट सबको पता ही था, कोडी रोड्स नहीं जीतना है, क्लीन जीतना है, तो वैसा ही हुआ। कोडी रोड्स इस मैच में ऑफकोर्स क्लीन जीत जाते हैं एंड एजे स्टाइल्स हर बार की तरह उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहती है जो कि लाइमलाइट ऑफकोर्स ले जा ही लेती है, तो यहाँ पर भी उनकी परफॉर्मेंस हर बार की तरह एपिक थी। बाकी लेट्स सी क्या स्टोरी लाइन यहीं पर एंड हो जाएगी या फिर इनके बीच में एक और मैच देखने को मिलेगा आगे चलकर। बाकी अब बात कर लेते हैं पूरे शो के बारे में, कुछ मेजर चीजों के बारे में। सबसे पहले क्राउड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भाई क्राउड वैसे तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, मतलब मजा आ रहा था क्राउड को देखकर, क्योंकि कोडी रोड्स का वो गाना गा रहे हैं जो कि भाई मतलब उन्होंने लिटरली मतलब कोडी रोड्स का जब म्यूजिक एंड भी हो गया उसके बाद भी उन्होंने काफी लंबा वो गाया, तो वो काफी कूल लग रहा था। एंट्रेंसेस वगैरह पे वो काफी मतलब एंजॉय कर रहे थे, जिनको देखकर बहुत मजा आ रहा था देखने में। बट अब हो क्या रहा था कि मैच के दौरान मैच अब चल रहा है किसी का भी, तो वो अपने अलग ही चैंस करने में लगे हुए हैं। मतलब क्राउड जो है वो ऐसे चैंस कर रहा था जिसका मैच से कोई लेना देना ही नहीं था, तो वो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि चलो जहाँ पर मजा आ रहा है उस क्राउड के साथ वहां तो मजा आ रहा है, बट कहीं पर ऐसा भी लग रहा था मुझे कि यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब मैच चल रहा है, अगर मान लो किसी कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का मैच चल रहा है, तो वो अपने अलग ही चैंस करने में लगे हुए हैं जिसका मैच से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब उनको ऐसा लग रहा था उन्हें मतलब ही नहीं है भाई कि मैच में हो गया रहा है, वो अपना मतलब मजे करने आए थे, वो अपने चैंस वैंस करने आए थे, तो वो अपना प्रॉपर चैंस वैंस कर रहे थे। उनके वहाँ जो भी चैंस वैंस चल रहे होंगे या फिर ट्रेंड में होंगे जो भी चीजें, वो सब चीजें वो वहाँ कर रहे थे जिनका मैच से कोई लेना देना नहीं था। अब हमें वो चैंस समझ नहीं आ रहे थे, तो फिर हम क्यों एंजॉय करते उन चीजों को। तो वो एक चीज थी जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी, बट कुछ सीन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, जैसे जे उसो वाली एंट्रेंस में जब लाइट वाइट बंद होती है और सारी फ्लैश लाइट ऑन होती है और फिर वो फ्लैश लाइट भी ऊपर नीचे होती है जिस तरीके से जे उसो करते हैं, तो वो तो बहुत ही कूल मोमेंट लगा। तो कुछ कूल मोमेंट्स हमने देखे यहाँ पर सीन में। इन ओवरऑल बैकलैश एक डिसेंट पेपर व्यू था, बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करे थे। आई थिंक जैसे मैंने, अगर तुमने प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी तो तुमको पता होगा जो चीजें मैंने जैसे जैसे बोली थी भाई वैसे ही हुई है। सब रिजल्ट्स जो है वो सारे 100% वैसे ही गए हैं। इनफैक्ट मैंने जेकब फातो का तुम्हें बोला था कि वो आएंगे इस मैच में इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड लाइन इस मैच में जीतेगी। जेकब फातो नहीं आए, वो और आ गया ब्लड लाइन में, बट हुआ वैसा ही कुछ। तो ओवरऑल प्रेडिक्टेबल शो था, बट हाँ डिसेंट पेपर व्यू था क्योंकि क्राउड अच्छा था मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए सही भी लगा। कहीं कहीं पर क्राउड थोड़ा सा दिक्कत भी दे रहा था, बट ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल मेरे हिसाब से एक थम्स अप इस पेपर व्यू को। बाकी अगर कोई डिसअपॉइंटेड है इस पेपर व्यू से तो मैं बोलूंगा भाई इतनी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इस पेपर व्यू से कि ये कोई बहुत ही तोड़फोड़ पेपर व्यू हो जाएगा कि इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, होना ही नहीं था इस पेपर व्यू के अंदर वैसा कुछ। बट फिर भी WWE ने अपनी तरफ से काफी डिसेंट काम किया है इस पेपर व्यू के अंदर। बाकी आपको ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक करना, इस मैच से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।